वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बन गई है, क्या कहेंगे? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने सारे देश में वॉकिंग करके बता रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन इनके कांग्रेस के सरकार में राजस्थान में इनका मोहब्बत का दुकान का अर्थ शायद ये हो रहा है, दलित के ऊपर अत्याचार, संत महंतों के हत्या, छोटी बच्ची महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म, गैंगरेप और उसके बाद मर्डर, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों को धोखा, गैंगवार, अवैध खनन, अंतर्विरोध और अंतर कहना और झूठ और लूट, यही कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का ये मोहब्बत का दुकान है। अभी तो 2 दिन पहले जो महंतों का हत्या हुआ है, इतना बर्बरता से हत्या की है डिग्गी में, और इससे पहले भी करौली, दौसरा, भरतपुर, बुंडी, तिवंडा, धौलपुर, ये सभी जगह महंतों के ऊपर अत्याचार हुआ है। और मुझे लगता है he has lost total control, क्योंकि इनकी सरकार जो अत्याचार हो रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं। इनके एक मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसका अर्थ है खुलेआम ये सपोर्ट कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार का सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं, अपीजमेंट के कारण महंतों का हत्या हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ये कांग्रेस पार्टी गहलोत जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़े हो गए हैं। 1 मिनट में सरकार में रहने का गहलोत को अधिकार नहीं है। He doesn't have 1 single minute to be in the chair because totally it is collapsed. इतना ज्यादा अत्याचार और मर्डर हो रहा है, it is in such a big way. एंड शायद मुझे लगता है पहले हम बोलते थे देश में तो नंबर 1 है, पक्का है। शायद दुनिया के कई देशों में जहां प्रजाप्रभुत्व है, कल्चर्ड, एक सुसंस्कृत नागरिक सरकार है, इस सारे देश में देखे तो शायद राजस्थान में ही ज्यादा हो रहा है। इट हैज बिकम द कैपिटल ऑफ क्राइम, कैपिटल ऑफ रेप, कैपिटल ऑफ दंगा, ये सब हो गया है। तो इसीलिए राजस्थान सरकार अधिकार में और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का नैतिकता खो लिया है। दे हैव लॉस्ट ऑल मॉरल राइट्स टू कंटिन्यू इन दी पावर एंड टू कंटिन्यू टू रूल। तो इसे इसका पूरा मैं खंडन करता हूं। और हमारा जो यात्रा चल रही है, 4 यात्रा, कल से एक पहला यात्रा गणेश जी के सानिध्य में शुरू हो रहा है, और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे प्रदेश का सभी नेता उसमें भाग ले रहे हैं, और इस यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाएगा। और मुझे ये भी विश्वास है हम ऐतिहासिक बहुमत से राजस्थान में जीत रहे हैं। कमेटी गठित करी है और एक नया सत्र भी बुलाया गया है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस कह रहा है कि संघीय ढांचा सही नहीं है, सही तरीके से नहीं होगा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम
मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम देश के दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूं। 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है, मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सर देश में, ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा ये पहली बार इलेक्शन कई एक साथ हुए हैं पहली बार। पहले ऐसे, जहां तक मैं जानता हूं, पहले 63, 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। सर, जल जीवन मिशन में आज राजस्थान में ईडी के कई जगह कार्रवाई चल रही है, जो घोटाले की बात आप लोग कि राजस्थान में इस योजना में भी 16 से ज्यादा स्थानों पर सर्वे चल रहा है। अधिकारियों के ऊपर छापे की कार्रवाई चल रही है ईडी की। देखो, कांग्रेस पार्टी अपने तो जो राज्य सरकार का योजना है उसमें तो घोटाला तो किया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, स्वतंत्र भारत में दी इंडिपेंडेंट इंडिया पहली बार एक प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि अभी सिर्फ 21 करोड़ फैमिली जो हाउस होल्ड्स है, उस हाउस होल्ड्स में सिर्फ 3 करोड़ फैमिली को ही टैप के थ्रू वाटर कनेक्शन है। तो इसको बढ़ाना चाहिए, ये सोच के बहुत बड़ा अमाउंट इसके लिए रखा गया था। करीब 4 लाख करोड़ रुपए इसको दिया गया है। इधर भी 30,000 करोड़ रुपए दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एकदम बेसिक चीज है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें भी, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, गहलोत सरकार के एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसीलिए तो कार्रवाई तो होना चाहिए। कार्रवाई हो रहा है तो कार्रवाई होने के बाद कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जो दोषी है उनको सजा देना पड़ेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार, तो ये लोग तो भ्रष्टाचार करें, हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। सर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल जो है वो अर्जुन राम मेघवाल पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं चुनावी साल में इस प्रकार की बात। देखो, तो पहले से ही, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, पहले से ही पार्टी के लाइन से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी को, जो कि जयपुर पहुंच चुके हैं, और इसी बीच बड़ी